Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about ammonia transport. But before going into detail of ammonia transport, I would like to tell you some important terms concerning protein metabolism. जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए आपको अमाइनो एसिड पूल और प्रोटीन टर्नओवर का आइडिया होना चाहिए। अमाइनो एसिड पूल क्या है? देखें, जितने भी फ्री अमाइनो एसिड्स हैं ना इन योर बॉडी, आइदर दे आर प्रेजेंट इन ब्लड, इन सेल्स और इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। ठीक है, इसमें 90 to 100 ग्राम्स अमाइनो एसिड्स हैं। और प्रोटीन टर्नओवर क्या है? Proteins are constantly being synthesized and degraded, so this continuous cycle is called protein turnover for removal of abnormal and unneeded proteins. अमाइनो एसिड पूल 90 to 100 ग्राम्स है, लेकिन एक अडल्ट मैन में जितना प्रोटीन्स का वेट एक 70 kg मैन में वो तकरीबन 12 kg है। These two definitions are important. उसके बाद हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। आपको ये दो रिएक्शंस आने चाहिए, ट्रांसएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन क्या है? इट इज़ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्रोड्यूसिंग कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ट्रांसएमिनेशन क्या? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्रोड्यूसिंग ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटो एसिड। देखें, जब भी अमाइनो ग्रुप अपना अमाइनो एसिड एक अमाइनो ग्रुप डोनेट कर देता है ना, व्हेन एवर अमाइनो एसिड डोनेट्स इट्स अमाइनो ग्रुप टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो जो पीछे चीज़ रह जाती है ना वो अल्फा कीटो एसिड्स होते हैं। जब भी अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप डोनेट करते हैं तो जो आपके पास रेजिडुअल रहता है उसको हम कीटो एसिड्स बोलते हैं। और अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है तो बन जाता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट भी एक अमाइनो एसिड है। अब बात यह कि अमाइनो एसिड पूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइनो ग्रुप डोनर कौन है और अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर कौन है? डोनर और एक्सेप्टर। ज़्यादातर आप रिएक्शंस में देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कि अमाइनो ग्रुप डोनर है ग्लूटामेट, ठीक है, एंड इन सम रिएक्शंस एलानिन। ये दो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये अमाइनो ग्रुप डोनेट करते हैं। और एक्सेप्टर है अल्फा कीटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अबंडेंट एक्सेप्टर ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अमाइनो एसिड पूल इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब भी अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है तो ग्लूटामेट फॉर्मेशन होती है। अब हम डिटेल देख लेते हैं इसकी ट्रांसएमिनेशन की। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन के। एंजाइम ऑब्वियसली क्वाइट इजी नेम है इसका, ट्रांसएमिनेज एंजाइम है, या फिर इसको आप अमाइनो ट्रांसफेरेज भी कह सकते हैं। अमाइनो ट्रांसफेरेज या फिर ट्रांसएमिनेज या फिर ट्रांसएमिनेज। दो ट्रांसएमिनेजेस इंपॉर्टेंट हैं, AST और ALT। एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज AST और ALT एलानिन ट्रांसएमिनेज। देखें इस स्टेप में क्या हो रहा है। एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज वाले स्टेप में ग्लूटामेट, मैंने आपको बताया कि ग्लूटामेट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो ग्रुप डोनर है और सम रिएक्शंस में एलानिन है। ग्लूटामेट ने अमाइनो ग्रुप दे दिया किसको? ऑक्सैलो एसीटेट को। ऑक्सैलो एसीटेट ने अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट जब किया तो एस्पर्टेट फॉर्मेशन हो गई। और ग्लूटामेट ने जब भी अमाइनो ग्रुप अपना दे देना है तो पीछे आपके पास रह जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जब भी अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा तो ग्लूटामेट फॉर्मेशन है, और ग्लूटामेट अगर अमाइनो ग्रुप डोनेट कर दे तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्मेशन है। तो ये बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा? एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज। एस्पर्टेट की फॉर्मेशन हो रही है। फिर एस्पर्टेट कहाँ पे यूटिलाइज होता है हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ये एस्पर्टेट एंटर हो जाता है यूरिया साइकिल में। यहाँ पे एंजाइम एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज है और इसी का दूसरा नाम है SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। इसको कैसे अब आप याद रखेंगे? देखें ये ग्लूटामेट तो ये और ये ऑक्सैलो एसीटेट, तो जो मतलब रिएक्शन के एक तरफ लाइक सबस्ट्रेट्स अगर हैं तो आपने उन्हीं दोनों के नाम लेने हैं, ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट। और सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज क्योंकि अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफरेशन हो रही है। इसमें इस स्टेप में कोएंजाइम कौन सा है? विटामिन B6 मतलब pyridoxal phosphate PLP।
जो दूसरा ट्रांसएमिनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस स्टेप में एलानिन अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो ग्रुप डोनर है ग्लूटामेट, और जो आप सम रिएक्शंस में देखेंगे कि एलानिन भी, एलानिन अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करेगा तो ग्लूटामेट फॉर्मेशन। लेकिन जब एलानिन ने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया तो इसके पास पीछे क्या बचा, पीछे जो चीज़ आपके पास फॉर्मेशन हुई है वो पायरुवेट की हुई है। तो यहाँ पे एंजाइम है एलानिन ट्रांसएमिनेस, या इसका दूसरा नाम है SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस। अब ये देखें, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट साइड से लेना है, ग्लूटामेट और पायरुवेट। मैंने आपको बताया कि आपने एक ही साइड से आपने जो है एंजाइम का नेम जो आपने लिखना है तो आपने एक ही साइड से लिखना है। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट्स देखे थे और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं, ग्लूटामेट पायरुवेट G और P, और ट्रांसएमिनेस क्योंकि अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। कोएंजाइम यहाँ पे भी यही है PLP, पिरिडोक्सल फॉस्फेट। तो ये ट्रांसएमिनेशन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि विच अमाइनो एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड है जिसकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो सकती है, दैट इज ग्लूटामेट। बहुत ही आसान सा ये स्टेप है। अब आप देखें इसके इस जो रिएक्शन है इसके नेम में दो आपके पास टर्म्स है, ऑक्सीडेटिव और डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है कि इस स्टेप में कोई ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम यूटिलाइज होगा, और डीएमिनेशन क्या है, इट इज़ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। ग्लूटामेट की ही सिर्फ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो सकती है, मतलब ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होगी। तो क्या बनेगा, आई हैव टोल्ड यू कि ग्लूटामेट जब भी अमाइनो ग्रुप दे देता है तो पीछे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंटर हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली किस साइकिल में, इन क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। ग्लूटामेट ने जब अमाइनो ग्रुप दे दिया तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्मेशन हो गई। ये अमाइनो ग्रुप किस फॉर्म में रिलीज हुआ, अमोनिया की फॉर्म में। फिर ये अमोनिया एंटर हो जाता है यूरिया साइकिल में, और फिर यूरिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ऑक्सीडेटिव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम यूटिलाइज होता है, कौन सा, NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन होगी NADH, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट्स बनते हैं, और जब भी रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं तो या रिडक्टिव रिएक्शंस होते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स बनते हैं। ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है तो आपने ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम को यूटिलाइज की है, और प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट NADH फॉर्मेशन हो गई है। अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ग्लूटामेट की डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करवाई है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्मेशन, और साथ में अमोनिया रिलीज हो गए। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड की हो सकती है, ग्लूटामेट की। अब बात ये कि क्वेश्चन जो टर्म अक्सर आ जाते हैं ना पेपर में, वो ना ट्रांसएमिनेशन पूछते हैं और ना ये पूछते हैं, बल्कि पूछ लेते हैं ट्रांस डीएमिनेशन। ट्रांस डीएमिनेशन, तो वो इन दोनों टर्म्स को मिला के, ठीक है, मतलब ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रांस डीएमिनेशन। Okay, I have told you about trans-deamination, about amino acid pool and protein turnover. अब हम डिस्कस करेंगे अमोनिया ट्रांसपोर्ट। There are two amino acids, glutamine and alanine. These two amino acids are transport and storage forms of ammonia. बात स्टार्ट कहाँ से होती है, मसल्स से। आपको पता है कि मसल्स में प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, तो जब भी अमाइनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो आपके पास अमोनिया सिंथेसिस होती है। दिस अमोनिया हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक टू ब्रेन। तो इसकी रिमूवल कैसे होती है, मसल्स में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड भी है, तो ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंजाइम में ग्लूटामिन सिंथेस, ग्लूटामिन फॉर्मेशन हो जाती है। सिंपल सा रिएक्शन है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड एक्सेप्ट्स अमोनिया एंड ग्लूटामिन फॉर्मेशन। अब दिस ग्लूटामिन एंटर्स ब्लड, फ्रॉम ब्लड इट एंटर्स लिवर। लिवर में क्या होता है, लिवर में ग्लूटामिन पे एंजाइम एक्ट करता है ग्लूटामिनेस, तो दिस ग्लूटामिन स्प्लिट इनटू अमोनिया एंड ग्लूटामेट। लिवर में ग्लूटामिन पे एक्ट करता है एंजाइम ग्लूटामिनेस, तो आपके पास जो ग्लूटामिन है ना वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू अमोनिया एंड ग्लूटामेट। द स्टोरी डजंट एंड हेयर। ग्लूटामेट पे अब एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस मतलब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का क्या मतलब है कि अमोनिया अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड एज अमोनिया,
ग्लूटामेट का जो अमाइनो ग्रुप है वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज हो गया है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्मेशन, और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम NAD पॉजिटिव यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, अब ये जो अमोनिया, इसके आगे क्या फेट है, दिस अमोनिया एंटर्स यूरिया साइकिल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, यूरिया फॉर्मेशन होगी, फिर यूरिया किडनीज में और फिर यूरिन से डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब ये देखें, जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट, अगेन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट बाय ट्रांसएमिनेशन। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो what is transamination. Transamination is transfer of amino group from an amino acid to alpha ketoglutarate, from an amino acid to alpha ketoglutarate, transfer of amino group। एलानिन ने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया अल्फा कीटोग्लूटारेट को, पीछे आपके पास रेजिडुअल क्या है, पायरुवेट, और अल्फा कीटोग्लूटारेट अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करके बन गया ग्लूटामेट। दिस पायरुवेट एंटर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर। वी नो कि 90% जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो लिवर में होती है और 10% किडनी में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई, पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ग्लूकोज मसल्स में चाहिए मेनली, ठीक है, फॉर ATP प्रोडक्शन। दिस ग्लूकोज एंटर्स ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड एंटर्स मसल्स, मसल्स में glycolysis, glucose breakdown, again pyruvate formation, and product of aerobic glycolysis is pyruvate. This pyruvate again enters liver, ये pyruvate जो है ये again liver में enter हो जाएगा और ये cycle continues। ठीक है, this is all about ammonia transport। I have told you that अमोनिया ट्रांसपोर्ट दो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होती है, ग्लूटामिन और एलानिन। बात यहाँ से स्टार्ट हुई है कि मसल्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अमोनिया सिंथेसिस हो गई, इस अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाए। अब ये जो अमोनिया ये डायरेक्टली ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट इसकी नहीं हो सकती, सर्कुलेट नहीं कर सकता दो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, या तो ग्लूटामिन या फिर एलानिन। तो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड अमोनिया को एक्सेप्ट करता है, ग्लूटामिन फॉर्मेशन, ग्लूटामिन ब्लड से लिवर में एंटर हो जाती है, ग्लूटामिन पहले ब्लड में एंटर होती है, ब्लड से लिवर में, और फिर यहाँ पे एंजाइम ने एक्ट किया ग्लूटामिनेस ने, अमोनिया और ग्लूटामेट फॉर्मेशन, ग्लूटामेट की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया, दिस अमोनिया एंटर्स यूरिया साइकिल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, और ये फिर आगे हमने ट्रांसएमिनेशन और ग्लूकोनियोजेनेसिस देख ली। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें, वरना कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।